देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत इस आगम ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादि साधु साध्वियों के चरणों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य प्रवर ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से, प्रज्ञा पुरुषोत्तम आगम ज्ञाता गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को आगम के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। अब हम सभी गुरुदेव को सामूहिक रूप से वंदन करेंगे। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करे में वंदा में नमनसा में सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्वासामि मथिन वंदामि। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करे में वंदा में नामंसा में सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्वासामि मथिन वंदामि। तीखु तो आयाहिनं पयाहिनं करे में वंदा में नामंसा में सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेय्यम पज्वासामि मथिन वंदामि। गुरुदेव आप श्री जी को साता है। अब गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को अनुग्रहित करने की। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगंधायाण नमो लोये साहुण पंच नमो पारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भक्ति स्वरूपा महासाधुनिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र सुनाया जा रहा है। 36वां अध्ययन प्रारंभ हो चुका है। जीवा जीव विभक्ति कल 4 गाथा तक सुना चुके। 5वीं गाथा अरूपी अजीव निरूपण, अरूपी अजीवों का वर्णन।
धम्मथि काय तदेसे तब तैसेय आहिए अहमे तस देसेय तब पैसेय आहिए आगासे तस देसेय तब पैसेय आहिए अद्धा समय चेव अरूवी 10 हा भव। बताया है धर्मास्ति काय। धर्मास्ति काय के 3 भेद। पहला धर्मास्ति काय तद देशे, धर्मास्ति काय का देश, तद तस्य धर्मास्ति कायस्य, उस धर्मास्ति काय का एक देश, तब ऐसे धर्मास्ति काय का प्रदेश। यह आहिए आख्यात है, मतलब ये 3 भेद कहे हैं। एक तो समुच्चय से धर्मास्ति काय, लोक प्रमाण द्रव्य, असंख्यात जिसके प्रदेश है, 14 राज्यों लोक में व्याप्त है। पूर्ण रूप से जितना भी है धर्मास्ति काय का आरूपी पिंड, जो सदमस्तों की दृष्टि का विषय नहीं, केवली भगवंतों की दृष्टि का विषय, अपने आप में पूर्ण द्रव्य, ये पहला भेद है। आगे देश, धर्मास्ति काय का देश एक हिस्सा, एक भाग, इसको हम अनेक अपेक्षाओं से कल्पित कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ऐसे अधोलोक में बरतने वाला, होने वाला धर्मास्ति काय का एक देश, मध्य लोक का धर्मास्ति काय, ऊर्ध्वलोक का धर्मास्ति काय, पूर्ण को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके जो देश हो गए, धर्मास्ति काय एक संपूर्ण द्रव्य, उसका एक देश, ये तो 3 लोकों की अपेक्षा से। ऐसे सारे लोक में धर्मास्ति काय है। जहां पर रत्न प्रभा का पिंड है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके अंदर भी तो धर्मास्ति काय है। तो धर्मास्ति काय वाला देश, रत्न प्रभा वाला देश, ऐसे शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, 7 नरकों का, इनके नीचे घनोदधी है, वहां भी तो असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। घनोदियों के स्थान पर रहने वाला धर्मास्ति काय के देश, ऐसे धनवात, तनुवात, इनके वलय हैं, उनका अवकाशांतर है। ये मध्य लोक है, मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, मनुष्य लोक है। ऊपर चले जाए ज्योतिषियों का लोक, उस क्षेत्र का धर्मास्ति काय का देश, प्रथम देवलोक, दूसरा देवलोक, 26वें देवलोक तक, 26वें देवलोक के 5 उन्नतरी मानों के क्षेत्र वाला धर्मास्ति काय का देश, सिद्ध शिला के क्षेत्र में धर्मास्ति काय का देश, लोकाग्र में जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वह स्थान। ऐसे कल्पना से कितने भाग कल्पित हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक तो संपूर्ण द्रव्य और एक उसके हिस्से, 2 भेद हो गए। और तीसरा प्रदेश, धर्मास्ति काय का वह छोटे से छोटा खंड, हिस्सा, जिसके आगे कल्पना से भी टुकड़े नहीं हो सकते। केवली भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा छोटे से छोटा वह हिस्सा, जिसके आगे हिस्से नहीं हो सकते, भाग नहीं हो सकते, वह प्रदेश,
तो इस प्रकार तीन भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। पूर्ण द्रव्य स्कंद है, उसका एक हिस्सा देश है, और छोटे से छोटा अंश जिसके आगे कल्पना से भी टुकड़े नहीं हो सकते, वह अंश वह प्रदेश है। इस प्रकार धर्मास्ति काय के तीन भाग, तीन भेद। इसी प्रकार अहम्य तस देशे तब पैसे आही, अधर्मास्ति काय के भी तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अहम में इस शब्द से स्कंद का वर्णन किया, जैसे धम्मथी काय, धर्मास्ति काय का स्कंद पूर्ण, ऐसे अधर्मास्ति काय का स्कंद पूर्ण लोक प्रमाण। तस देशे, यह और उसका एक देश, एक हिस्सा। तब पैसे आहिए, और उसका एक प्रदेश, छोटे से छोटा अंश। ये दोनों के अपने अपने गुण, धर्मास्ति काय चलने में सहायक है, अधर्मास्ति काय स्थिरता में सहायक निमित्त बनता है। तीसरा द्रव्य है आकाशास्ति काय, आग आसे तस देशे तब पैसे आही, आग आसे आकाश, आकाशास्ति काय पूर्ण द्रव्य लोकालोक में व्याप्त, तस देशे उसका एक देश, उसका एक हिस्सा। तब पैसे यह आही, और उसका एक प्रदेश, छोटे से छोटा प्रदेश जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार आकाशास्ति काय के भी तीन भेद, अद्धा समय चेव अरूपी दशहा भवे। दसवां भेद अद्धा समय, समय काल का वाचक है। समय का अर्थ सिद्धांत भी होता है, अन्य अर्थ ना लिया जाए तो समय के साथ अद्धा ये शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब काल ही इसका अर्थ लेना है और समय नहीं, और अर्थ में इसको नहीं घटाना। तो काल का एक ही भेद का है, काल के संबंध कहा जाए अप्रदेशी, इसके प्रदेश नहीं होते। श्वेतांबर परंपरा में यह देखा जाए जो व्यवहारिक द्रव्य है, स्थानक सूत्र में कहा है काल क्या है, कहा है कि जीवातिवा अजीवातिवा, जीव है अजीव है, मतलब कि इनकी पर्याय, क्योंकि पर्यायों में परिणमन घटता है, काल को उसमें निमित्त मानना है। औपचारिक द्रव्य भी इसको कहा जाता है। दिगंबर परंपरा में इसको अनुरूप कहा है। आकाश के प्रदेश सारे लोक में व्याप्त हैं। जैसे धर्मास्ति काय के प्रदेश आपस में बद्ध होने के कारण से वो एक द्रव्य स्कंद बना, लेकिन ये आपस में बद्ध नहीं है। दृष्टांत दिया जाता है जैसे कि एक बर्तन में रत्न डाल दी, एक दूसरे से स्पर्श तो होता है लेकिन एक दूसरे से बंध नहीं है, ऐसे अणु मात्र का है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में अणु रूप में ना कह करके जीव अजीव की पर्याय कहा, और कहा अतीत की अपेक्षा से अनंत समय है काल के खंड, भविष्य की अपेक्षा भी अनंत है, लेकिन वर्तमान का समय जो है वो एक समय है। वर्तमान काल का वह अंश जैसे घंटे के मिनट के रूप में बदल जाते हैं 60 मिनट, मिनट के सेकंड, ऐसे ही काल का समय इससे होते होते कहा जाता है आंख झपकने में असंख्यात काल के अंश निकल जाते हैं। नाड़ी की धड़कन में ऐसे 17.5 भव निकल जाते हैं, और एक भव कम से कम 256 आवलिका का है। इतना सूक्ष्म अंश कि हम शतमस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि अद्धा समय, इसका एक ही भेद कहा है। तो पहले तीन के तीन 9, और 10वां जो है अद्धा समय, अरूपी दशहा भवे। इस प्रकार ये अरूपी पदार्थ, अरूपी द्रव्य, इनके 10 भेद हुए। धम्मा धम्मेय दो वे लोग मित्ता वियाहिया
लोगा लोगे आगासे, समय समय खेती है। जैसे तीसरी गाथा में बताया था कि इन द्रव्यों का वर्णन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से इनकी प्ररूपणा की जाएगी, जीव अजीव की। ऐसे इनकी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जो प्ररूपणा की जा रही है। जैसे पहले जो भेद कहे हैं, अब आगे इनका संख्या की दृष्टि से बताते हैं। धम्मा धम्मेय दो वेद, ये द्रव्य की अपेक्षा से हो गया। अब क्षेत्र की अपेक्षा से, संख्या की दृष्टि से धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय अब एक है, आकाशास्तिकाय भी संख्या की अपेक्षा से एक है। अद्धा समय जो वर्तमान की अपेक्षा से एक है, और अतीत भविष्य की अपेक्षा से मिलाए देखा जाए तो अनंत रूप हो जाता है। जैसे 28वें अध्ययन में आया था कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय जे है अनंताणी दब्बाणी कालो पुगल जंतवो। काल, पुद्गल, पुद्गलास्तिकाय और जीव, जंतवो जीव, जे अनंत द्रव्य है। तो वहां पर बताया काल जो है अनंत, उसका कहा कि वर्तमान की अपेक्षा से एक है, लेकिन भूत और भविष्य की अपेक्षा से वो अनंत है। पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये संख्या की अपेक्षा से अनंत है। आगे क्षेत्र की अपेक्षा से धम्मा धम्मेय दो वेद, लोग मित्ता वियाही, लोगा लोगे आगासे, समय समय खेती। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये दोनों द्रव्य लोक मिथ्या वियाही, ये लोक मात्र है। लोक प्रमाण, जितना बड़ा लोक है उतने हैं। देखा जाए तो लोक की मर्यादा करने वाले ये दोनों द्रव्य है। जहां जहां तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, वहां वहां तक लोक है। जहां जहां तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, वहां वहां तक ही जीव और उद्गत की गति है। जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं, वहां पर जीव और पुद्गल की गति भी नहीं है। तो कहा जाता है कि लोक की, क्षेत्र की मर्यादा बांधने वाले ये दो द्रव्य। तो कहा जे लोक प्रमाण कहे हैं, लोगा लोगे आगासे, समय समय खेती है। आकाश जो है वह लोका लोक प्रमाण है, लोक में भी है और लोक से बाहर भी है। आकाश एक सर्वव्यापक द्रव्य है। समय समय खेती है, जो व्यवहार समय है, व्यवहार काल, जिसके कारण से जैसे सेकंड है, मिनट है, घंटे है, दिन है, रात है, पक्ष है, सप्ताह है, पक्ष है, मास है, ऋतुएं है, आयन है, वर्ष है, युग है, 100 वर्ष है, 1000 वर्ष है। ये जो समय का है व्यवहार चलता है, ये केवल 2.5 द्वीप में चलता है। 2.5 द्वीप में भी वहां पर जैसे कर्म भूमियों में, क्योंकि अकर्म भूमियों में जहां दिन, वहां तो दिन ही रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वहां, सूर्य के प्रकाश से ज्यादा प्रकाश करने वाले जो है वहां पर कल्प वृक्ष है। तो कहा सदा ही प्रकाश रहता है, इसलिए वहां पर दिन रात का व्यवहार नहीं। लेकिन जहां जहां कर्म भूमियां है वहां पर सूर्य को लेकर के जो काल व्यवहार चलता है। तो इस प्रकार समय जो है, समय क्षेत्र, समय क्षेत्र का मतलब 2.5 द्वीप। मनुष्य क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मनुष्यों का जन्म मरण जो मनुष्य लोग 2.5 द्वीप के अंदर ही होता है। आगे बताया है काल की अपेक्षा से धम्मा धम्मा कासा, तिन्नी भी ए अनाइया, अपज्यवसिया चेव सब धन तो बियाही। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य अनादि है, इनकी कोई आदि नहीं है। अपज्यवसिया अपर्यवसित, जिनका पर्यवसान भी नहीं है, मतलब ना इनकी आदि है ना अंत है, जो अनादि अनंत है। सबद्धन तो भी आए हैं, सबद्धन सर्वाधा, मतलब सदा काल पाए जाते थे, पाए जाते पहले थे, अब हैं और आगे रहेंगे। कोई भी ऐसा समय था नहीं, है नहीं, होगा नहीं जब इनमें से कोई द्रव्य नहीं होगा।
समय भी संताई पप्प एवं एवं बियाही आयसं पप्प साय सब पज्जवस्य भी। समय भी ऐसे जानना, संतई पप संतति प्रवाह की अपेक्षा से एवं 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 इसी प्रकार भी ही कहा गया है, जो भी अनादि अनंत है। लेकिन आयसं पप आदेश आदेश अपेक्षा की दृष्टि से प्रतिनियत व्यक्ति रूप एक एक समय की अपेक्षा से जो साधी और सपरिवर्तित है। जैसे जिस समय समय को परिधि में एक मर्यादा में बांध दिया जाता है, जैसे 1 घंटे का समय है, उसकी आदि भी है अंत भी है। एक दिन और रात्र का समय है, उसकी आदि भी है अंत भी है। ऐसे पक्ष ले लें, वर्ष ले लें, युग ले लें, पल्योपम सागरोपम ले लें, काल चक्र अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल ले लें, चाहे हम उद्गल प्रावर्तन ले लें, इनको लेकर के उनकी आदि भी है और अंत भी है। लेकिन प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल की न आदि है न अंत है। तो इस प्रकार ये आरूपी द्रव्यों का वर्णन संक्षेप से हुआ। अब इसके आगे रूपी अजीव निरूपण। खंदाय खंद देशाय तपैसा तहेवय परमाणुनोय बोधब्बा रूबीनोय चौविहा। उद्गलास्थी काय, इसके 4 भेद हैं। रूबीनोय चौविहा रूपी पदार्थ, रूपी द्रव्य, पुद्गलास्थी काय, इसके 4 चौविहा चतुर्विधा 4 प्रकार के कहे हैं। बोधब्बा जानने चाहिए। खंदाय खंद देशाय, खंदा स्कंद, खंद देशाय स्कंद देश, तब पैसा तहेव उसके प्रदेश। 3 भेद। चौथा परमाणु नोय, परमाणु बोधब्बा जे 4 भेद रूपी के जानने चाहिए। स्कंद एक पुद्गलों का अखंड द्रव्य, परमाणु अलग अलग है तो वो स्कंद नहीं है। जब स्नेह गुण के कारण से परमाणु आपस में मिलते हैं तो स्कंद का निर्माण होता है। 2 परमाणु मिले, 2 परमाणुओं का स्कंद, 3 परमाणु मिले तो 3 परमाणुओं का, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे संख्यात परमाणुओं का समूह, असंख्यात परमाणुओं का स्कंद, अनंत परमाणुओं का स्कंद। एक ऐसे सूक्ष्म अनंत परमाणुओं के स्कंद हैं जो हमारी दृष्टि के विषय नहीं है, जो व्यवहार में नहीं आते। जो हम छोटे से छोटा कण देखते हैं उसके संबंध में भी कहा जाता है अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का वो स्कंद है। जैसे कहा जाता है अंधेरे में प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं, एक एक दो दो कुछ उसमें चमकते चमकते कुछ कण दिखाई देते हैं, जबकि उसके वो वैसे प्रकाश में वो दिखाई नहीं देते। आज पहले तो अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का एक व्यवहार परमाणु बनता है और उन अनंत व्यवहार परमाणु का छोटे से छोटे कण बनते हैं, इस प्रकार जो हमारी जानकारी में आते हैं। तो बताया कि आगे बादल परमाणु है, जो हम आगे चल करके चलते चलते हमारी दृष्टि में वो परमाणु तो नहीं आते, लेकिन अनंत बादल परमाणुओं का स्कंद हमारे व्यवहार में आता है, वो छोटे छोटे अंशों के रूप में। तो कहा जाता है जैसे जैसे इनके आपस में परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है तो ऐसे ऐसे वो पुद्गल का पिंड भी बढ़ता जाता है। तो बताया है कि पहले स्कंद, जिसको हम समझाने के लिए कहते हैं जैसे एक लड्डू है, लड्डू अपने आप में जो पूर्ण पिंड है वो तो स्कंद हो गया। उसका आधा हिस्सा कर दें, चौथा हिस्सा कल्पना से कर ले, वह उसका देश है। और उसका मोतीचूर का लड्डू है या दूसरे बेसन आदि के लड्डू, उसके छोटे छोटे कणों को हम परमाणु का प्रदेश का हम रूप दे सकते हैं समझने के लिए। तो इस प्रकार 3 भेद हो गए,
स्कंद देश प्रदेश, स्कंद अपने आप में पूर्ण पिंड, उसका देश उसका एक हिस्सा, उसका प्रदेश उसका छोटे से छोटा अंश जो उस स्कंद के साथ लगा है, जिसके आगे कल्पना से भी टुकड़े नहीं हो सकते, वह प्रदेश है। तो ऐसे तीन भेद हुए, स्कंद देश प्रदेश। चौथा भेद परमाणु है। कहा जाता है जिस समय प्रदेश छोटे से छोटा अंश किसी के साथ जुड़ा है तब उसकी संज्ञा है प्रदेश। जब छोटे से छोटा अंश जिसके आगे कल्पना से भी टुकड़े नहीं होते, जब अपने स्कंद से अलग होकर के स्वतंत्र हो जाता है, वे अंश आगे जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो कहा जब वो स्वतंत्र है तब उसकी संज्ञा परमाणु है। मतलब परमाणु जब स्कंद के साथ लगा है तो उसको प्रदेश कहा जाता है, और जब स्कंद से पृथक है, स्वतंत्र है, तब उसकी संज्ञा परमाणु। लड्डू का दृष्टांत सामान्य कह दिया। आगे हम देखें तो जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का पिंड है, स्वर्ग सातों नरकों के हैं, देवलोकों के हैं, जैसे मेरु पर्वत का पिंड है, अब जो अपने आप में पूर्ण है, जैसे लाख योजन इसके ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक, 1000 योजन जमीन में है, 99,000 ऊपर है, 40 योजन उसके चूली का है। ये सारे का सारा मेरु पर्वत जो है एक पिंड हो गया। ऐसे दूसरे पर्वत है, उसको हम एक पिंड माने तो पूर्ण द्रव्य स्कंद हो गया। उसके एक हिस्से को हम देश कहेंगे, और उसके छोटे से छोटे अंश जिसके आगे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान से भी टुकड़े ना हो सके, वह उसका प्रदेश है। और जब प्रदेश स्कंद के साथ है तो उसको प्रदेश कहा जाएगा। जब वह अपने स्कंद से स्वतंत्र हो जाएगा तब उसकी संज्ञा परमाणु होगी। तो इस प्रकार पुद्गल के 4 भेद हो गए, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। एगत्तेन पुहत्तेन खंदाय परमाणुनो लोग एग देशे लोये भाई अब्बा तेऊ खेताओ इतो भागं तु तेसिंग बुच्चंग चौवीह। परमाणु एकत्व रूप होने से अर्थात अनेक परमाणु एक रूप में परिणत होकर के स्कंद बन जाते हैं। एकत्वेन पुहत्तेन खंदाय परमाणुनो, मतलब कि जब परमाणु अलग अलग हैं, सारे स्वतंत्र हैं तो परमाणु है, लेकिन जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब वो उनकी संज्ञा जो है स्कंद बन जाती है। कहा कि लोग एक देशे लोय, लोक में जो लोक के एक देश में, भाई अब्बा तेऊ खेत, वो क्षेत्र की अपेक्षा से स्कंद और परमाणु लोक के एक देश में तथा एक देश से लेकर संपूर्ण लोक के भाज्य असंख्य विकल्पात्मक हैं। मतलब के जैसे स्कंद है, परमाणु सदा रहे, अलग रहे ऐसा नहीं। परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद भी बन जाते हैं, और स्कंद जो है बिखरते बिखरते जो है एक दिन अलग अलग भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी समय नहीं हुआ जब ये लोग परमाणुओं से रहित हो, और कभी ऐसा समय नहीं हुआ जब ये केवल परमाणु स्कंद कोई भी ना हो। परमाणु भी सदा पाए जाते हैं और स्कंद भी सदा पाए जाते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा जाता है जे पृथ्वियां जे पर्वत जो शाश्वत है, जे देवलोकों के स्थान सिद्ध शिला आदि क्या जे शाश्वत है। कहा जाता है द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अशाश्वत है। कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जो सदा एक ही स्थान पर रहता हो। स्थान की अपेक्षा से भी इनका परिवर्तन होता जाता है, उसके स्थान पर दूसरे परमाणु आ जाते हैं, लेकिन जो चीजें शाश्वत है वो सदा पाई जाती हैं। कुछ परमाणु निकल गए हैं, उसके स्थान पर दूसरे परमाणु आ जाते हैं। जो स्थान परिवर्तन मतलब वस्तु का परिवर्तन जो है वो होता रहता है। तो इस प्रकार कहा है कि लोक के एक देश में लोक में इनकी भजना क्षेत्र की अपेक्षा से कहना, कोई भी परमाणु जो है एक स्थान पर सदा नहीं रहता, उनका परिवर्तन होता रहता है। तो कहा है कि संतिंग पब इतो काल विभागं तु तेसिंग बुच्छं चौविहं, जहां से इन परमाणुओं का पुद्गलों का पुद्गलास्थि का काय का जो काल विभाग है, उसको जो 4 प्रकार का उसको मैं कहूंगा।
संताइन पप्प तेनाई अपज्यवस्या विय थीन परुच साया सपज्यवस्या विय। संतति को की अपेक्षा से, संतति को प्राप्त कर संतति प्रवाह की अपेक्षा से ते अनाई जो परमाणु है, जो पुद्गल है, जो अनादि अनंत है। जैसे कहा है कि कभी इनकी आदि नहीं है, कि अब परमाणु हुए, जो अब स्कंद हुए, ना आदि है ना इनका अंत है। प्रवाह की अपेक्षा से परमाणु भी सदा पाए जाते हैं और स्कंद भी सदा पाए जाते हैं। थीम पर उच्च साया सपज वसिया भी स्थिति की अपेक्षा से सादी शांत है। और स्थिति है परमाणु की अपेक्षा से, परमाणु है तो जिस समय स्कंद से अलग हुआ तो परमाणु की स्थिति शुरू होगी, और जब तक स्वतंत्र रहेगा तब तक परमाणु रहेगा। जब वो किसी स्कंद से जुड़ जाएगा, जो दो परमाणु तीन परमाणु मिल करके नए स्कंद को बना लेंगे, तो अब परमाणु के उसकी परमाणु संख्या नहीं रहेगी और उसको स्कंद कहा जाएगा। तो इस अपेक्षा से परमाणु की आदि भी आ गई और अंत भी आ गया। स्कंद की अपेक्षा से देखा है तो ऐसे ही एक दिन स्कंद बना था और एक दिन स्कंद क्या है, बिखरते बिखरते एक एक परमाणु जो है सारे अलग हो गए और स्कंद का अंत आ गया। तो इस प्रकार कहा कि स्थिति की अपेक्षा से वे उनकी आदि भी है और अंत भी है। अब कितना काल होता है, और उनका काल मुकोसन एवं समय जहनिया और जीवानय रूबीण थी ऐसा वियाहिया। इनकी जो स्थिति है उत्कृष्ट और संख्यात काल की और जघन्य जो है एक समय। परमाणु परमाणु रहे कितने कितने समय तक रह सकता है, कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा रहे तो असंख्यात काल। ऐसे स्कंद स्कंद रूप में रहे तो कितना समय कहा जाता है, कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा कहा जाए तो असंख्यात समय। और उसके बाद जो है परमाणु की घटना बड़ी जो है जो होती रहती है। भगवती सूत्र में कई स्थानों पर इनकी बड़े विस्तार के साथ चर्चाएं आती हैं। आगे बताया कि अनंत काल मुकोसम एवं समय जहन्यम अजीवानय रूबीनय रूबीण अंतरेयम वियाही। कहते हैं कि अजीव रूपी रूपी अजीवों का अंतर जो है, एक स्थान पर परमाणु है, उस स्थान से वो चलित हो गया, पुनः उसी स्थान पर आए तो कितनी देर के बाद आए। तो कहा जाता है कि अनंत काल मुकोसन एवं समय जहन्य, कम से कम अंतर एक समय के बाद वो आ जाए, कम से कम एक समय का अंतर, और ज्यादा से ज्यादा अंतर हो तो अनंत काल का। क्योंकि जैसे जीवों का कहा जाता है अनंत पुद्गल प्रावर्तन, जैसे काल की अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए, जिस समय क्रम से सारे ही लोकाकाश के प्रदेशों को जन्म के द्वारा वो पूर्ण कर लेगा, तो उतना समय, जितना समय लगा है उतना क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन है। तो ऐसे अनंत क्षेत्र पुद्गल प्रावर्तन हुए, तो मतलब एक एक स्थान पर जीव जो है अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। तो ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी जो है एक एक आकाश प्रदेश का अनंत अनंत बार स्पर्श कर चुके हैं। तो अंतर कहा कि एक आज जिस स्थान पर है पुनः उस स्थान से चलित होने पर पुनः उसी स्थान पर आए तो कितना अंतर हो सकता है। भगवान कहते हैं कम से कम एक समय का अंतर, ज्यादा से ज्यादा अनंत काल का अंतर है। तो इस प्रकार कहा कि जो अंतर कहा आगे फरमाया है, बन्नौ गंधौ चेव रसौ फासौ तहा संठानौ भिन्नयो परिणामो तेसिन पंचः। इन पुद्गलों का जो परिणाम है, तेसिन परिणामो तेसिन पंचः, इन पुद्गलों का परिणाम पांच प्रकार का, पंचधा पांच प्रकार का है। बन्नौ वर्ण की अपेक्षा से, गंधौ गंध की अपेक्षा से, चेव और रसौ फासौ तथा रस और स्पर्श की अपेक्षा से, संठानो या भिन्नयो संस्थान की अपेक्षा से, भिन्नयो विज्ञेय
जानना चाहिए, जानने योग्य है। परिणामों तेसिंग पंचह, इन पुद्गलों का परिणाम जो है 5 प्रकार का है। वर्ण की अपेक्षा से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, इनकी अपेक्षा से ये 5 प्रकार का, जैसे 5 वर्ण, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, 2 गंध, सुगंध, दुर्गंध, रस 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, स्पर्श 8, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष। आगे संस्थान 5, परिमंडल, वृत्त, त्रियस्तर, चतुरस्र, आयत। इस प्रकार कहा है कि 5 प्रकार का समुच्चय से ये बताया है। आगे इसका विस्तार से वर्णन आएगा। बन्नो परिणया जेऊ, पंचहा ते पकितिया, किणहा नीलाय लोहिया, आलिदा सुकिला तहा। बन्नो परिणया जेऊ, जो पुद्गल वर्ण की अपेक्षा से परिणत है। जब रंग की दृष्टि से देखना है तो कहा है कि कितने प्रकार के, तो शास्त्रों में मूल जो वर्ण है 5 पे है। पंचहा ते पकितिया, वे 5 प्रकार से परिणत होते हैं। पकितिया प्रकृतिता कथित है, प्रतिपादित है। ये 5 कौन से हैं? किणहा नीलाय लोहिया, हालिदा सुकिला तहा। किणहा कृष्ण वर्ण, काला वर्ण, नीलाय और नीला वर्ण, लोहिया लोहित वर्ण, लाल, हालिदा हालिदा हारिद्र, हरिद्रा मतलब पीले, सुकीला तहा तथा शुक्ल, ये 5 वर्ण कहे। जितने पुद्गल हैं इन 5 वर्णों में समा जाएंगे। 5 प्रकार से ये परिणत है। आगे इन्हीं के अनुपात के हिसाब से, मिश्रण से कितने दूसरे रंग जो है वर्ण हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन मूल में कहा है जी 5 है। आगे गंध की अपेक्षा से, गंधाओ परिणया जेऊ, दुविहा ते बियाहिया, सुभि गंध परिणामा, दुभि गंधात हेवय। जो पुद्गल गंध से परिणत होते हैं, जब हमारा ध्यान गंध की ओर जाता है, जेऊ दुविहाते पकितिया, जो पुद्गल गंध रूप से परिणत हैं, गंध रूप से देखते हैं, तो वे 2 प्रकार के कहे जाते हैं। सुभि गंध परिणामा, दुभि गंधा तहेवय। एक तो सुरभि गंध परिणत और दूसरे दुर्भि गंध परिणत। एक तो सुगंध के रूप में परिणत है और एक दुर्गंध के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो ऐसे गंध की अपेक्षा से 2 प्रकार के, अब रस की अपेक्षा से, रसो परिणया जेऊ, पंचहा ते पकितिया, तित्थ कड़ुआ कसाया, अम्बिला महुरा तहा। रसो परिणया जेऊ, रस से जो परिणत है, जो पुद्गल है, हम रस की दृष्टि से देखेंगे तो पंचहाते पकितिया, तभी 5 प्रकार के कहे हैं। जैसे कि तित्त कड़ुआ कसाया, अम्बिला महुरा तहा। तित्त तिखे, चर परे तिखे जैसे मिर्चों का होता है, कड़ुआ कड़वे, कसाया कसैले, अम्बिला खट्टे और महुरा तहा मधुर। इस प्रकार ये रस 5 प्रकार के कहे हैं। 5 रूपों में पुद्गल परिणत होते हैं। आसव परिणया चेऊ, अट्ठहा ते पकितिया, कखड़ा महुआ चेव, गरुआ लहुआ तहा। सिया उणहाय निधाय, तहा दुखाव आहिया। ई फास परिणया ए, पुगला समुदाही। आसव परिणया जेऊ, अट्ठहा ते पकितिया। जब पुद्गलों को हम स्पर्श की अपेक्षा से देखते हैं, तो स्पर्श के रूप में जो परिणत है, जो
तो अठहाते प्रकृति ने प्रकार के कहे। कखड़ा महुआ चेव कर्कश और मृदु, जो जोड़े हैं चार जोड़े, कर्कश मृदु। गरुआ लहुआ तहा, गरुआ गुरु भारी, लहुआ हल्के। कर्कश के लिए खुरदरा आ जाता है, महुआ के लिए मृदु आ जाता है। सिया उन्हाय निधाय तहा लुखाव आहिया, शीत उष्ण। कर्कश मृदु गुरु लघु शीत उष्ण और संदिग्ध और रुक्ष। संदिग्ध जिसमें चिकनाहट है, लुखा जिसमें रुक्षता है, जैसे राख आदि के पुद्गल। ई फास परिणया ए पुगल समुदाय। ई जे फास परिणया स्पर्श परिणत, ए पुद्गल पुगला जे पुद्गल समुदाय कहे गए। स्पर्श की अपेक्षा से 8 प्रकार के पुद्गल। संतान परिणया जेऊ पंचहाते पकितिया, परिमंडलाय बट्टा तंसा चौरंस मायया। संस्थान की अपेक्षा से जो पुद्गल परिणत है, पंचहाते पकितिया, वे 5 प्रकार के कहे हैं। परिमंडलाय बट्टा तंसा चौरंस माया, परिमंडल, वृत्त, त्रेयस्सर, चतुरस्सर और आयत। परिमंडल इसलिए कहा जाता है चूड़ी का आकार। बट्टा वृत्त, जैसे गेंद लड्डू का आकार होता है। तंसा त्रेयस्सर, त्रिकोण। चौरंस चतुरस्सर, जिसके चारों भुजाएं समान है, वर्ग जिसको कहा जाता है। आयत जिसमें लंबाई चौड़ाई, लंबाई आपस में समान है, चौड़ाई आपस में समान है, ऐसे आकार को आयत कहा जाता है। ऐसे ये 5 प्रकार के हैं। इनको पांचों को एक शब्द में इत्थस्थ, इत्थस्थ मतलब जैसा कहा है उसी प्रकार के। एक अलग प्रकार से भगवती सूत्र में शब्द आता है अनित्थस्थ, जो 5 प्रकारों में से किसी भी रूप में नहीं, अलग रूप में, उनको अनित्थस्थ कहा जाता है। तो ये परिमंडल, ये संस्थान 5 प्रकार के कहे हैं। इनके दृष्टि से ही जो है शास्त्रों में, भगवती सूत्र में जो और आगमों में इनकी दृष्टि से विवेचन है, चिंतन है, मतलब प्रतिपादन है। परिमंडल, वृत्त, त्रियस्सर, चतुरस्सर, आयत। अब इनको लेकर के जैसे पुद्गल के 9 तत्वों में प्रज्ञापना सूत्र में 530 भेद कहे हैं। तो जहां पर जो स्पर्श का है उसको छोड़ करके बाकी वर्णन तो वैसे का वैसा ही जैसा प्रज्ञापना सूत्र में आता है। वहां पर जहां पर स्पर्श के एक के 23 बोल बताए हैं, लेकिन जहां पर एक के 17 बोल बताए, तो आगे आएगा उसका बताएंगे। तो पहले काले वर्ण का कहा है। पहले जो है 5 वर्ण का वर्णन आता है। बन्नव जे भवे किन्हे, भैये सेव गंधव, रसव हासव चेव, भैये संथानव बिय। 5 वर्णों में पहले काले वर्ण को लेते हैं। कितने विकल्प बन सकते हैं, कहते वो सारे के सारे विकल्प जो है यथार्थ हैं, खटते हैं। बन्नव जे भवे किन्हे, वर्ण की अपेक्षा से जब पुद्गल काले रंग का है, तो कहा है कि यदि काला है तो इसका मतलब निश्चय दृष्टि से कहा जाता है परमाणु में एक समय में एक ही वर्ण होता है, लेकिन जब स्कंद बढ़ता जाता है तो 2 भी होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टि से कहा है कि जो काला है तो इसका मतलब वो नीला, लाल, पीला, सफेद नहीं होगा। निश्चय दृष्टि से उसमें 5 वर्णों के परमाणु हो सकते हैं,
लेकिन व्यवहार दृष्टि से कहा है कि जो काला है तो इसका मतलब चार को छोड़ देना। ऐसे थोकड़े में आता है कि काले का करिए भाजन, चार रखिए प्रतिपक्षी, मतलब उनको छोड़ दिया। बोल पावे 20, जिसमें आता है 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। ऐसे 20 कैसे घटते हैं, तो उनके संबंध में कहा जाएगा कि बन्नव जे भव्य किन्ह, वर्ण की अपेक्षा से जो काले वर्ण का कृष्ण वर्ण है, भाइये सेव गंध हो, गंध से भजना कहनी। भजना कैसे, वो काला काले वर्ण का जो पुद्गल है वह सुगंध वाला भी हो सकता है तो दुर्गंध वाला भी हो सकता है। तो ऐसे दो विकल्प बन गए। अब वो जो दो हैं इनके आगे जब हम रस की दृष्टि से देखते हैं तो वो खट्टा रस भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, कसैला भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है। तो ऐसे पांच पांच विकल्प जे हो गए। आगे स्पर्श की अपेक्षा से देखा जाए तो वह कर्कश भी हो सकता है, मृदु भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है, स्निग्ध भी हो, शीत भी हो सकता है, उष्ण भी हो सकता है, स्निग्ध भी हो सकता है और रुक्ष भी हो सकता है। 8 विकल्प जे हो गए। अब इसके आगे संस्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो वे पुद्गल परिमंडल संस्थान वाले भी हो सकते हैं, वृत्त वाले भी, त्रयस्तर वाले भी, चतुरस्तर वाले भी, आयत वाले भी। ऐसे सारे मिलाकर के 2 गंध, 5 रस, 7 हो गए, 8 स्पर्श 15, 5 संस्थान 20 हो गए। तो कहा कि बन्नव जे भव्य किन्ह, भैये सेव गंध। वर्ण से जो काले वर्ण का पुद्गल है वह गंध से भजना कहनी, सुगंध दुर्गंध। रस से कड़वा, कसैला, तीखा, मतलब खट्टा मीठा, ये 5 रस हो गए। आगे स्पर्श कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। संस्थान 5, परिमंडल, वृत्त, त्रयस्तर, चतुरस्तर, आयत। इस प्रकार ये सारे मिला के 20 हो गए। काले वर्ण का जैसे कहा जाता है, काले वर्ण का करिए भाजन, 4 रखे प्रतिपक्षी, बोल पावे 20। तो ये 20 बोल ऐसे पाए जाते हैं, 2 गंध के, 5 रस के, 8 स्पर्श के, 5 संस्थान के। तो आगे ये काले के हो गए, इसके आगे नीले के। बन्नो जे भवे नीले, भैये सेव गंधो, रसो आसो चे, भैये संठानो बिया। वर्ण की अपेक्षा से जो नीला है, नीले का करिए भाजन, मतलब नीला रखा है तो इसका मतलब शेष 4 वर्ण को छोड़ दे। भैये सेव गंधो, उसको गंध से भजना क्या नहीं। और जैसे पहले कहा कि वो सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है, रस के 5 रसों में से कोई हो सकते हैं, 8 स्पर्श में से कोई स्पर्श हो सकता है और 5 संस्थान में से कोई संस्थान हो सकता है। तो ऐसे विकल्प जो है इनके सारे नीले वर्ण के 20 विकल्प इसके बन जाते हैं भेद। आगे बन्नो लोहिये जेऊ भैये सेऊ गंधो, रसो फासो चेव भैये संठानो भीय। वर्ण की अपेक्षा से जो लोहित वर्ण, रक्त वर्ण है, लाल वर्ण है, उसको गंध से भजना करनी। गंध, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। इनका कहना कहा कि इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इनके भी लाल वर्ण के भी 20 विकल्प बने। बन्नो पियाए जेऊ भैये सेव गंधो, रसो फासो चेव भैये संठाणो बिय। वर्ण से जो पीले वर्ण का है तो उसके भी गंध से, रस से, स्पर्श से, संस्थान से भजना कहनी। मतलब कि वो गंध वाले 2 गंध वाले हो गए, 5 रस वाले, 8 स्पर्श वाले और 5 संस्थान वाले विकल्प हो गए, ये भी 20 हुए। वन्नो सुखिले जेऊ भैये सेव गंधो, रसो फासो चेव भैये संठानो बिय। वर्ण की अपेक्षा से जो शुक्ल है तो कहा उसको गंध से, रस से, स्पर्श से, संस्थान से ऐसे ही भजना कहनी। इनके भी 20 बोल हो गए, तो पांचों के 20-20 करके जो 100 बोल हो गए, 100 भेद हो गए 5 वर्ण की अपेक्षा से पुद्गल के। अब इसके आगे गंध, रस, स्पर्श के आएंगे, संस्थान के आएंगे, तो फिर वह जैसे सोमवार को अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये साहुणं।
एसो पंच नमोकारो सब पाव पणसनो मंगलानंत संदेश परमंग हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमारि हंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर सबको यथा योग्य